या मालूम करना है कि ईद पेंतीकोस का दिन क्यों आया। बोले मेरे साथ, ईद पेंतीकोस का दिन क्यों आया और आज हमारे लिए ईद पेंतीकोस की क्या अहमियत है। ओके। और तीसरी बात, ईद पेंतीकोस में हमारे लिए क्या पैगाम और चैलेंज है। किस दिन की बात हो रही है? ईद पेंतीकोस। क्योंकि अगर कलीसिया और खादिम सिर्फ हवाले पढ़ लें और खुद कलाम के हवाले ना हो तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। ऐसे ही है। सो ना सिर्फ हमें हवाला पढ़ना है और हवाले देने हैं, बल्कि उन हवालों के हमें हवाले भी होना है। ओके। आपने समझ ली इस बात को? ये बहनों को जरा उठाएं, ये काफी थकी हुई आई हैं, ये बहनें काफी थकी हुई आई हैं, इनको उठाएं। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अभी आहिस्ता चल रहा हूं ताकि हम जरा समझें इस बात को। चुकन्ने होकर बैठना, मैं सबकी तरफ देख रहा हूं। सो ये हवाला हमने पढ़ लिया और हवाला हमने लिख दिया कि ईद पेंतीकोस का दिन आया। तो आज हम रूल कुछ की रहनुमाई में जो पैगाम सीखेंगे वो यही होगा कि क्यों आया, क्या वजह थी। सो हमारे लिए किताब मुकद्दस के मुताबिक, गौर से सुनना, इस बात को जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा कि वो ईद पेंतीकोस के दिन जब आया तो वो सब एक जगह जमा थे। क्या थे जी? एक जगह जमा थे। क्या ये हादसाती तौर पर जमा हो गए? क्या ये जज्बाती तौर पर जमा हो गए? क्योंकि मैंने देखा है कई कलीसियों में इन दिनों में वेकी 10 दिन दे रोजे रख के बह गए लोग कि जी उन्होंने 10 दिन का रोजा रखिया, असी 10 दिन दुआ की सी ते चलो असी भी बह जाइए रोजे च। क्योंकि की आ रहे हैं? ईद पेंतीकोस का दिन आ रहा है। मैंने पहले कहा है हवाला पढ़ा है तो हवाले के हवाले हो जाए। सिर्फ हवाले नहीं देने बल्कि हवाले दे हवाले होना है। बेटा बहुत संजीदगी से बोलना, अगर आपने बोलना एवं लहर ना निकले कि वो अंज गैर की संजीदगी लगे वो। तो आइए इस समझे इस बात को, बच्चे भी समझे। बच्चों के लिए भी पैगाम आएगा, भी यूथ के लिए भी आएगा, बूढ़ों के लिए भी आएगा, हमारी बहनों बेटियों के लिए भी आएगा। बहुत चुकन्ने होकर कलाम सुनिए। शागिर्द यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद लूका की अंजील के 24वें बाब की 52 आयत के मुताबिक लिखा है कि वो बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। जब खुदावंद उनसे जुदा हुआ, आसमान पर चला गया, तो शागिर्द उदास नहीं थे बल्कि वो बड़े खुश थे, क्योंकि उनके साथ एक खास प्रॉमिस किया गया था। और जब वो यरूशलेम को लौट गए तो इमाल की किताब के पहले बाब के अंदर ही हमें पता चलता है 12वीं और 13वीं आयत के अंदर कि वो फिर यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो बाला खाना में चढ़ गए और वहां वो एक दिल होकर दुआ कर रहे थे। क्या कर रहे थे जी?
नहीं, एक दिल होकर, जिसके लिए ग्रीक वर्ड है होमोथामोस। एक दिल होने के लिए होमोथामोस, जिसका मतलब है एक ज़हन होना, एक ख्वाहिश रखना। कलाम कहता है वो 120 की जमात थी पर वो एक दिल थे। होमोथामोस यानी उनका ज़हन भी एक था, उनकी ख्वाहिश भी एक थी। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ये सब रूहुल कुद्स के नाम का पाने का इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार था उनको? खास खास बात है, इसको समझना। किसको पाने के इंतजार में थे वो? क्यों वो एक दिल थे? क्यों वो एक दिल होकर दुआ कर रहे थे? वो रूहुल कुद्स पाने का इंतजार कर रहे थे और बड़े खुश थे। और वो खुशी खुशी यरूशलेम में आए, बाला खाना में चढ़ गए और 120 की जमात वो दुआ कर रही है। याद रखिए, ये बात तो हमें यहां मिलती है पढ़ने को कि जब ईद पेंतीकोस का दिन आया, लेकिन याद ये रखना है कि शागिर्द पेंतीकोस के दिन के आने के इंतजार में नहीं थे, बल्कि वो बाप के वादे के पूरे होने के मुंतजिर थे। और यीशु ने उनको कहा था कि थोड़े दिनों के बाद तुम रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। वो पेंतीकोस के इंतजार में नहीं थे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब ईमानदार एक ज़हन होकर, एक राय होकर किसी बात पर मुत्तफिक हो जाए। कई आते 8 तरीक को मुक जाना है पेंतीकोस, क्योंकि वो दिन के पुजारी हो गए ना, उस काम के पुजारी नहीं जेड़ा उस दिन होया सी। कई ने कबूतर उड़ा देने ने उस दिन याद दे विच, उस दिन ते रूहुल कुद्स आया सी, इन्हां लो जा रहा है कि सानू नहीं लोड़ तेरी, तू जा। नो, मैं जब इस पर गौर कर रहा था और काफी देर गौर करता रहा कि जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो वो पहले ही, उससे पहले ही जमा थे और वो दुआ कर रहे थे और वो रूहुल कुद्स के मुंतजिर थे। वो ईद पेंतीकोस के दिन के मुंतजिर नहीं थे। और मरकजी आयत हमें बता रही है कि जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। तो बाप ने पेंतीकोस के दिन को, बाप ने पेंतीकोस के दिन को रूहुल कुद्स के नज़ूल के दिन में बदल दिया और यूं ईद पेंतीकोस का दिन रूहुल कुद्स के उंडेलने का दिन बन गया, मुकर्रर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब वो पेंतीकोस के दिन, जब पेंतीकोस आया, ये नहीं लिखा कि वो पेंतीकोस के दिन के लिए इंतजार में थे। वो अगर इंतजार में थे 10 डेज, उन्होंने अपने दिल एक किए हुए थे, अपना ज़हन एक किया हुआ था, अपनी ख्वाहिश एक की हुई थी। तो उसके पीछे राज ये है कि खुदा का वादा उनकी जिंदगियों में पूरा होना था। आमीन। बैठे हुए हैं ये बच्चे हमारे, बैठे हुए हैं ये बहनें हमारी बैठी हुई हैं। मैं आपको ईद पेंतीकोस के दिन का ये चैलेंज देना चाहता हूं। मैं हैरान हूं, हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे बेटे ये वालिदैन से क्या सीख रहे हैं, या वालिदैन जो पेंटीकोस्टल हैं, चर्च में एल्डर हैं, डीकन हैं, पास्टर हैं, या जो भी वो कलीसिया में ओहदा रखते हैं या कलीसियाई मेंबर हैं, क्या वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? वो ईद पेंतीकोस के दिन जमा थे तो दुआ कर रहे थे। असी अपना हाल वेख लीए, साडे बच्चे की कर रहे हैं ते असी की कर रहे हैं। असी हुण इंतजार कर रहे हैं कि पादरी साहब किदों मुकाणगे।
जेड़े कह रहे ना वो वाकई दिलों कह रहे ने, पर दिल टक टक हो रहे ने कईयां दे। सुने, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। आज ये वादा ना सिर्फ उस कलीसिया के लिए पूरा हुआ था, ये वादा आज हमारे लिए भी पूरा होने को है। और इसी शहर में जहां हम अपने आप को खौफजदा महसूस कर रहे हैं, जहां वो अपने उस्ताद को जाने के बाद खौफजदा थे, इसी शहर में यीशु मसीह ने उन्हें रूहुल कुद्स की ताकत बख्शकर अपने जिंदा गवाह बना लिया था। हालेलुया। सारा खौफ जाता रहा, सारी खुशनी जाती रही, एक असीम दिलेरी उनको मिल गई। जिन बहनों को, बेटियों को, बहुओं को असीम दिलेरी मिल जाती है, उनकी नस्लों से फिर बदमाश पैदा नहीं होते, दूसरों की बहनों बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले पैदा नहीं होते, कलीसिया में मसाइल पैदा करने वाले नहीं होते। बेटे ये सुने, बात बड़ी खास है, रख दे मोबाइल, मेरे फेसबुक तो ले ले। आज कलीसिया की बहनों के अंदर खौफ है, डर बैठा हुआ है, शोहर का, बच्चों का, घर के माहौल का, बड़े अजीब से माहौल में वो पड़ रही है। हमारे मर्द देख लो, हमारे जवान देख लो, एक जरा सा भी तकद्दुस अगर उनकी जिंदगियों में झलक जाए तो क्या बात है। आपके सामने क्या है, कोई फटी पैंट पहन कर आ रहा है, कोई चेने पहन कर आ रहा है, कोई किसी हालत में आ रहा है। आए क्या है, पैंतीकोस मनाने। इनके पैंतीकोस को जरा चेक करें, इनका जहन रखो जरा, अपनी पन पट्टी जरा इथे रखो जरा। क्या था जी, पैना भी एक जहन नाल, भाई भी, इन्हां दी इको जड़ी ना थोड़ी जी घट कीती खुदावन ने। इधर आओ जरा तुसी सारे, क्योंकि हर शख्स ही कह रहा था मैं, क्योंकि जो यार दी बेटी नूं जिंदा करना सी, मैं यीशु दे नाल सा। हो सकता है मुकद्दसा मरियम के अंदर भी ये बात कहीं ना कहीं छुपी हो कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी को मैंने अपने बदन से जन्म दिया। और बड़े काम शाम लोगों में, और कई दफा बहस भी छिड़ी हुई थी कि हम में से उन्होंने कहा तुसी सारे ही बड़े हो, तुसी सारे ही निक्के होने वास्ते आ जाओ, एक सोने वास्ते आ जाओ। कमाल है, क्या बाइबल की सच्चाई है। कितना सी खुश होने कि वो सब एक जगह पर जमा थे और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। खुशी होती है ना, खुशी होती है ना। ते आज साडे लिए की चैलेंज है फिर, जो हम असीं दुआ करनी है तो किन्ने आना है, खलोना किन्ने आने में, भावें 50 खलोन ते आने किन्ने ने विचों। वजह, हेलो बेटियों, बेटा आप किसको मैसेज कर रहे हैं? कितने आएंगे? क्या उनमें से कोई एक भी था जो रह गया हो, इस वादे को अपनी जिंदगी में ईमान से कबूल ना किया हो? वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। मैं दुनिया के एक खानदान को स्टडी कर रहा था, मैं हैरान था उस लेडी पर। मेरे अंदर जुस्तजू हुई कि मैं इस लेडी के बारे में पढ़ूं जरा। 19 बच्चे थे उस लेडी के, कितने? 19 बच्चे थे उस मां के, 19 बच्चे। शौहर कमाता था, वो भी उसके साथ कहीं ना कहीं मजदूरी करती थी। 19 बच्चों को वो पालते थे, माली हालात अच्छे नहीं थे, बड़ा पसमानदा खानदान था। पर वो माँ 19 बच्चों के साथ भी घंटों अपने खुदावंद के हुजूर दुआ करती थी। उस माँ की दुआ से इंग्लैंड के अंदर 2 बड़े खादिम पैदा हुए, जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली। उन्होंने बरतानिया की नींव को हिला कर रख दिया।
हालेलुया। ये दुआ करने वाले लोग जो रूह कुद्स से मामूर हो जाते हैं, उनका खौफ दूर हो जाता है और वो असीम दलेरी को हासिल कर लेते हैं। आमीन। आज हमारी माएं, बेटियां, बहुएं वो होश करें। मैं एक खादिम की किताब पढ़ रहा था और वो बता रहा था कि एक खातून वो इस कदर मार खाती थी, इस कदर उसको मारा जाता था, शौहर मारता था शराब पीकर, रोज क्लब जाता, शराब पीकर आ जाता, बच्चों को कूटता, बीवी को कूटता। कई दफा उसने उनको इतना मारा, शदीद जख्मी कर दिया। लेकिन वो औरत हर रोज अपने खुदावंद के कदमों में बैठकर दुआ किया करती थी। एक दिन वो शख्स क्लब से निकला। जब वो क्लब से निकला था, नशे में धुन था कि अचानक उसने देखा कि मेरे पीछे ऐसी बदरूहें हैं जो मुझे मारना चाहती हैं। वो रोड पर खूब चला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कोई बचाने वाला नहीं था और वो घर की तरफ भाग रहा था। और जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा, सारी बदरूहें घर के बाहर खड़ी थी। वो परेशान हो गया कि ये क्या माजरा है। सारे रास्ते ये मुझे मारना चाहते, मुझे खौफजदा कर रहे थे। जैसे ही मैं अपने घर के अंदर दाखिल हुआ हूं तो ये बदरूहें मेरे घर से बाहर हैं। वो दिलेर होकर कहता है, तुम मेरे घर में दाखिल क्यों नहीं हो रही? अब तुम्हें क्या हुआ? कहने लगी, तेरी बीवी ने, तेरे बच्चों ने इस पूरे घर को यीशु के लहू में छुपाया हुआ है, हम तेरे घर में दाखिल नहीं हो सकती। वो अंदर गया। पादरी भी होश करें, मैं भी होश करूं। हमारे बच्चों में आज बदरूहें हैं, पादरियों की बीवियों में बदरूहें, पादरियों की बुरी हालत, मुबश्शिरों की, एल्डर्स की बुरी हालत, वर्शिपर की, बजाने वालों की। छेड़ के देख लो किसी दा वालियों, जे करंट ना आया था तो लग लो जाएगी। शॉर्ट होए ने ना, इन्हां सारियां शार्टां नूं उन्हें कहा एक जगह ते जमा हो जाओ ताड़ी मैं शार्ट सही करा, ताकि फिर जो तुसी शाटा मारो ना तो फिर तुसी आखो ये हमारी रास्तबाजी से नहीं, ये यीशु मसीह की रास्तबाजी से है कि लंगड़े भी चल रहे हैं, बदरू गिरफ्तार भी आजाद हो रहे हैं, बीमार भी शिफा पा रहे हैं, दिलों पर चोट लग रही है। हालेलुया। वो सब कुछ, वो अंदर गया और उसने देखा कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी दुआ कर रही है, वो खूब उनको हिला रहा है कि चुप कर जाओ, मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा, क्या हुआ आपके साथ? कहता है, आज मैं मान गया हूं कि तुम्हारा यीशु वाकई जिंदा है और वो बचाने की कुदरत रखता है, वो छुड़ाने की कुदरत रखता है, उसने वाकई छुड़ा लिया है। मैं अपनी जिंदगी अपने खुदावंद को दे देता हूं। हालेलुया। ये कैसे मुमकिन हुआ? दुआ में। ये सब दुआ कर रहे थे और रूहुल कुद्स से भर गए। रूहुल कुद्स दुआ करते हुए मिलता है। आज दोपहर को भी, कल रात को भी, उससे पिछली रात को भी हमने देखा है कि बच्चे रूहुल कुद्स से मामूर हो गए। 7 साल से लेकर 17 साल की उम्र तक के बच्चे। अब तक 55 लोग, आज दोपहर तक 55 लोग जो हैं, और इससे पहले चौथे महीने की कुछ डेट्स तक हम जब दुआई 350 लोग रूहुल कुद्स से मामूर हो चुके हैं। ये कैसे मुमकिन है? थैंक यू बेटा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਦੂਗਰ ਆ ਰਹੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਬਦਰੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, खा जाएगी या तेल।
मैं सल्यूट करता हूं ऐसे पास्टर्स को, ऐसे एवेंजलिस्ट को, ऐसे मुबशरों को, ऐसे बिशपों को जो यूथ को ईमान पर खड़ा करते हैं, उनको रूहुल कुद्स पाने की तालीम देते हैं ताकि वो रूहुल कुद्स पाकर मसीह के सच्चे गवाह बन जाए। हालेलुया। दुनिया का 5वां बड़ा जादूगर कितना जी? जाके रिसर्च करो दुनिया के 5वें बड़े जादूगर को। वो बताता है कि मेरी तब्दीली कैसे हुई। उसके घर के पीछे ग्रोकर उसी वक्त यीशु के कदमों में आ गया और आज वो मसीह का सच्चा गवाह बना हुआ है। हमने इबादत को एंजॉयमेंट बनाया हुआ है और अपनी सलाइमेंट बनाए, अपनी इस्लाह करवाएं। ईद पेंतिकोस्त का दिन फिर कोई जादूगर ठहरा कलीसिया के आगे। पहला बड़ा उथे लिखा बड़ा बड़ा, उसको कहते थे बड़ी कुदरत वाला है। ये देखो भी कुदरत, जिदों तक सच्चे खादमा ना मुलाकात होए ते 2 नंबर भी खुदा दे लगते थे। लिखा छोटे से लेकर बड़े तक सब कहते थे कि ये भी कोई बड़ी कुदरत है। ओते जिदन मेरे तारी तरह सादा जा ईमानदार उतरिया ना ते पैर बदरुआं नूं वक्ता गया, लंगड़े चलना शुरू हो गए, बीमार शिफा पाना शुरू हो गए, सारा स्टाइल ही बदल गया। और उन्होंने कहा ये कौन है जो हमारे इलाके में उतरा है? तो फिलिप्पस ने कहा मैं उस यीशु की खुशखबरी लेकर तुम्हारे पास आया हूं जिसे बाप ने मुर्दों में से जिंदा किया है। इब्रिया की दानी तरफ बैठा है, आखरू नाजिल हुआ है और उसी ने हमें अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। हालेलुया। आज जादूगर थरा पे ते साडा तरा ही निकल जाता। साडा की निकलता है? वजह की क्योंकि हमने ईद पेंतिकोस्त तो मना लिया लेकिन ईद पेंतिकोस्त की कुव्वत को नहीं समझा। आज दोपहर में बता रहा था कईयां ने रूहुल कुद्स नूं कुव्वत समझ लिया। यीशु ने क्या सी मैं तुहानूं कुव्वत दांगा जी। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो कईयां ने समझ लिया जी ए कुव्वत एक ही है जी, रूहुल कुद्स खुदा दी कुव्वत है। ये कुव्वत नहीं है, ये कुव्वत देने वाला है। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, ज्यादा जोर नहीं लगेगा। कितने हैं जो तैयार हैं आज ईद पेंतिकोस्त का दिन? वाह 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 वाह। खुदा ने बदल दिता ईद पेंतिकोस्त नूं रूहुल कुद्स दे नज़ूल दे नाल। खुदा ने बदल दिया उस दिन को रूहुल कुद्स की पैदाइश के साथ। खुदा ने बदल दिया अपने वादे को पूरा करके रूहुल कुद्स देकर। ऐसा ही हुआ। और फिर इसी शहर में रूहुल कुद्स पाने के बाद शागिर्दों में इतनी कशिश आ गई कि दुनिया टूट कर पड़ गई कि ये कौन है जिनके अंदर इतनी कशिश आ गई है। 120 की जमात में रूहुल कुद्स पाने के बाद इतनी कशिश आ गई। लिखा है शहर के लोग जो ईद मनाने आए थे वो जमा हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो गवाही दी गई बाप का वादा पूरा हुआ है। हालेलुया। बाप का वादा पूरा हुआ है। सो आज क्या आप चाहते हैं? आज का ईद पेंतिकोस्त जैसे रसूलों के लिए, ईमानदार खुदा की बंदियों के लिए खुदा के वादे के पूरे होने का दिन हो गया। तुसी की चाहते हो? सिर्फ एक कि मैं ईद पेंतिकोस्त ते गई सा ते गया सा, या फिर कोई रिकॉर्ड लेके जाना चाहते हो जी कि 6 तारीख जून का महीना, दिन कौन सा? जुम्मा, टाइम। अभी से मेरी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं कि मेरा खुदावंद इतना अच्छा और अजीम है कि वो अपने बच्चों को किस कदर अपने रूह से मामूर करके हर तरह के खौफ पर, हर तरह की दहशत पर, हर तरह की खिदमत के अंदर नाकामी पर फतह बख्शना चाहता है।
हालेलुया। आज का दिन आपके लिए रिकॉर्ड दिन हो जाए। हालेलुया। क्योंकि मसा शुदा लोग मसा शुदा तूने बहाल कर रहा है। ओ तेरी अलावा ये रे ओ या रबा एक रखा ये मेरा सारिया लगा यारी की हो मेरी। ओ हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले, हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले। और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। तुम्हें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या। तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। रब्बा सोलो हरा रमज़ान, रब्बा सोलो हरा रमज़ान, गाइए लोग उसमें रब्बा सोलो हरा रमज़ान, रब्बा सोलो हरा रमज़ान, ए बेरोज़ो रमा शकरा, रब्बा सोलो हरा रमज़ान, रब्बा सोलो हरा रमज़ान, Rebe solo hara Ramadan, Rebe solo Ramadan, Rebe solo hara Ramadan, Rebe sole Remara Zara, Rebe solo toro Rebe। अपने हाथ लाइए, अपने हाथ लाइए, बर्रे की तारीफ करें, बर्रे को जलाल दें। जो बहाल हो रहे हैं खुदा का शुक्र अदा करें, जिनको नई नई जुबानें बोलेंगे शुक्रगुजारी करें, जो तरक्की पा रहे हैं, जो कुव्वत में ताजगी में ईमान में भर रहे हैं, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। होली होली लो रब्बा सोलो मधारे नामा, हिबिलो सोलो मधारे नामा, इत्रा सोलो करो शबदा, रब्बा सोलो हरा रमज़ान, ओ रब्बे शेते केला रमज़ान, रब्बा सोलो तोलो रमज़ान। हालेलुया 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 खुदावंद की हुजूरी, अपने चेहरे उठाएं खुदावंद की हुजूरी में, अपने हाथ उठाएं खुदावंद की हुजूरी में। जितने लोग पीछे से आगे आए हैं, जिनके पास गवाही है, जिनके पास मौजज़े की गवाही है, लो शकदरा बदरा गुट ठीक ला शकदुरी अलावा सुको दे बे 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 बरा 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 बरा
हालेलुया, खुदा मौजूद है, उसका वादा सच्चा है। हालेलुया। ओ शबे तेरे हालेलुया, हालेलुया। आज कितने हैं जो पीछे खड़े हैं या आगे खड़े हैं, जिनको खुदावन ने बहाल किया है, नई जुबानें बख्शी है, खुदा का शुक्र अदा करें। जिनको कुव्वत मिल गई, ताज़गी मिल गई, बहाली मिल गई। अगर कोई अभी भी जुबान में खड़ा है, जिसने आज पहली दफा गैर जुबानों में दुआ की है, वो मेरे पास आए, मेरे पास आए प्लीज, आगे आए ताकि मैं अपने ऊपर हाथ रख सकूं। मैं नीचे नहीं आ सकता हूं, प्लीज आप मेरे पास आइए, मेरे पास आइए। भाइयों में से, बुजुर्गों में से, बेटों में से, बच्चों में से। हालेलुया, हालेलुया। इधर आ जाओ। नमस्कार पेशिया लगा। हालेलुया। तेरा हूँ या रब, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ या रब, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ या रब, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ या रब, मैं तेरा हूँ। थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, उठाइए हाथों को। थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ। तेरा हूँ या रब, मैं तेरा हूँ। सर चंद सेकंड के लिए घुटनों के बल हो जाए, चंद सेकंड के लिए हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। जहां भी आपको मौका मिलता है, झुक जाए, झुक जाए, झुक जाए। एक दूसरे का हाथ उठा ले, फिर एक दूसरे का हाथ उठा ले। जो स्टेज पर है वो भी एक दूसरे का हाथ उठा ले, एक दूसरे का हाथ उठा ले। बैठ जाए, एक दूसरे का हाथ उठा ले। बच्चे भी झुक जाए खुदावन की हजूरी में। अपने बच्चों को भी मौका दे, अपने बच्चों को भी गाइड करें। एक दूसरे का हाथ उठाए और कहें, वफादार मुझे यीशु बना, कहिए वफादार मुझे यीशु बना। एक दूसरे का हाथ उठाए और कहे, वफादार मुझे यीशु बना, वफादार मुझे यीशु बना। हर रोज वफादार तेरी कुदरत, वफादार मुझे यीशु बना। हर रोज वफादार तेरी कुदरत, वफादार मुझे यीशु बना। हालेलुया। हाथ उठाए, गुस्से का करें। खुदावत की शिफाए। Lord Jesus,
जलाली, तू पवित्र, तू है खुदाबंद, जिंदा खुदा, तू पवित्र, तू जलाली, तू है खुदाबंद, जिंदा खुदा, तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई। आपकी बारी है, गाइए सारे। तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई ओ तेरे जैसा कोई नहीं। चल हमें सब रैन खुश में दुआ करेंगे, फिर हम करने वाले जितनी जोर से कह सकते हैं, जितनी जोर से बोल सकते हैं, जो स्टेज पर है, जो पीछे है, जो साइडों पर है। और तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू कदूस है, तू मुहीब है, तू जलाली है, तू कदूस है, तू मुहीब है, तू जलाली है, तू जलाली है, तू जलाली है, तू जलाली है। जितनी जोरदार तालियां बजा सकते हैं बजाइए, जितनी जोर से तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। आपको भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको बेटा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। आप ओके ओके। और कोई है जिसको आज नई नई जुबानें बोलने का तजर्बा मिला है, जो नई नई जुबानें बोल रहे थे? पहले आप बोलते थे, लेकिन आज आपको और तरक्की मिली है। तालियां यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। अब सब एक लम्हा के लिए मुझे ये बताएं, आप में से किस किसने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है? किस किसने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है? नो नो नो, जो खड़े हैं, जो खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने लिया? आपने? ओके। कितने हैं जिन्होंने नहीं लिया? वो खड़े हो जाए। जिन्होंने नहीं लिया वो खड़े हो जाए। जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया सिर्फ वो खड़े हो जाए।
वाह, 1 2 3, नहीं आपने जो जो इंदर आए हैं, जिनको आज रूल कुछ का बपतिस्मा हुआ है लेकिन उन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग पानी के बपतिस्मा के लिए भी तैयार हैं क्योंकि इनको रूल कुछ का बपतिस्मा मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आपके पास क्या गवाही है? मेरे पास गवाही है कि मैंने आज से पहले कभी गैर जुबान में दुआ नहीं थी की। खुदा का शुक्र है कि खुदा का मैंने आज की है। हालेलुया, हालेलुया। तालियां यीशु के जलाल के लिए, तालियां बजाएं यीशु के लिए। बस आप जब स्टेज पर आए थे, तो आप बता रहे थे कि अभी तक मैंने ये बोला नहीं। मैंने कहा बस मेरे को पकड़े दुआ करे। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? बोलना शुरू हो गया था, बोलना शुरू हो गए। प्रेज़ गॉड। वो आपने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है कितने साल हो गए? तकरीबन 10 से 12 साल हो। 10 से 12 साल हो गए आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, और आज 10 से 12 साल के बाद आपको रूह कुद्स का इनाम मिल गया है। यस सर। अब आपके पास गवाही है? अपनी जगह पे जाए जी। आज पहली दफा मुझे रूल कुद्स का बपतिस्मा हुआ है। गैर जुबान बोली है 2 या 3 लफ्ज। ओके, ये स्टार्ट है, अभी इसके पीछे बहुत कुछ है। हालेलुया। लेकिन आपको मुबारक हो इस नाम के लिए। हालेलुया। तालियां, तालियां यीशु के जल। आपने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ कितने साल हो गए? 3 या 4 साल। 3-4 साल हो गए, और आज आपको पानी के बपतिस्मा के बाद गैर जुबानों के साथ रूह कुद्स का बपतिस्मा मिल गया है। आपको मुबारक हो। थैंक यू सो मच भाई। आप आइए। बड़ा प्यारा आपने ये स्टिकर भी लगाया हुआ था। क्या बात है, ये ऊपर से अंदर की तरफ चला गया है। आपने पानी का बपतिस्मा लिया कितने साल हो गए? 7 साल और 4 माह हो गए। 7 साल हो गए, और 7 साल के बाद आज आप रूह कुद्स से मामूर होकर जा रहे हैं। तालियां यीशु के जलाल के लिए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत। यस बेटे, इधर एक बच्चा था यार, प्लीज इधर आए। वाओ, कितनी उम्र है आपकी? इधर आए, मेरे पास आए यहाँ। आप ऊपर आए, आप चले जाए, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। ओ प्रेज गॉड। आपने पानी का बपतिस्मा लिया कितने देर पहले? 1 साल पहले। 1 साल पहले होने लगा। 1 साल होने लगा है कि आपने पानी का बपतिस्मा लिया। आप इसी चर्च से हैं? फतोमंद से आए हैं। ओके, लेकिन जिस ईमान के साथ आप आए थे, खुदा का शुक्र हो आप अपना इनाम पाकर जा रहे हैं। हालेलुया। तालियां यीशु के जलाल के लिए। बेटा इसमें बढ़ना है, इसमें कायम रहना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। जी बेटा, आपके पास क्या गवाही है? आपने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है कितनी देर हो गई? पिछले साल। 1 साल पहले।